कितने तरह के नेगोशिएशन स्टाइल्स होते हैं या कितने तरह के एक्चुअल में लोग होते हैं? तीन तरह के लोग होते हैं: अकोमोडेटर्स, असर्टिव एंड एनालिस्ट्स। अभी वैसे तो ये तीनों वर्ड्स ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ इन तीनों टाइप्स में, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा स्टाइल है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके सामने वाले का क्या स्टाइल है। क्योंकि जब आप ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करोगे तो आप थोड़ी सी अपनी बात करने के तरीके में, नेगोशिएट करने के तरीके में थोड़ी सी चेंजेस लेके आ सकते हो, और उससे श्योरली आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप फिल्मों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं तो शायद आपको लगेगा कि यार असर्टिव स्टाइल के जो लोग होते हैं उनको हमेशा ही बेटर डील्स मिलती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पकड़ लेते हैं एनालिस्ट्स को। तो एनालिस्ट एक्चुअल में कौन होते हैं और उनका जनरली नेगोशिएशन स्टाइल क्या होता है और वो कैसे चीज़ों को देखते हैं। अभी जो एनालिस्ट होते हैं दे आर वेरी मेथोडिकल। ये बहुत ही एक तरीके से चलते हैं, इनको डेटा पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, और अगर इनके पास डेटा नहीं है तो ये कभी भी कुछ भी कमिट नहीं करेंगे, कभी भी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे। इनको चाहिए रहता है एक्स्ट्रा टाइम सो दैट दे कैन एनालाइज, ये चीज़ों को पूरी तरीके से समझ सकें और एक कंक्लूजन पे आ सकें। ये लोग कभी भी इमोशंस नहीं दिखाएंगे, और इन लोगों को सरप्राइजेस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सरप्राइजेस मीन्स दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। और अब जब ये प्रिपेयर्ड नहीं है, इनके पास डेटा नहीं है, तो ये किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन रहते हैं तो ये लोग थोड़े से हमेशा ही स्केप्टिकल रहेंगे। स्केप्टिकल मतलब ये इतनी जल्दी उस विश्वास वाले उसमें नहीं आते हैं। तो इनको विश्वास में लेके आना है तो इनको देना पड़ेगा डेटा। और अगर आप इनके साथ पहले शुरू में ही टेबल पे बैठे हैं और आपने बम्बार्ड कर दिए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो ये वो चीज़ नहीं पसंद करेंगे। तो अगर आप इनके सामने बैठे हैं, अभी बात चालू ही हुई है, तो इनको बहुत सारे सवाल मत कीजिए, उनको सोचने का मौका दीजिए। और जब ये लोग चुप हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग सोच रहे हैं, ये लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो इनको वो टाइम थोड़ा सा दे देना चाहिए। दैट्स देयर कंफर्ट जोन। और अगर आप इनको सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं तो आप इनसे एक बहुत बड़ी चीज़ छीन रहे हैं। और हमेशा आप बात करते समय इनके साथ मुस्कुरा के बात कीजिए। वैसे तो आप किसी के साथ आप कोई भी रहें, अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा के ही बात करनी चाहिए, बट इनके साथ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा स्माइल करके बात कीजिए। और अगर आप खुद एनालिस्ट हैं और अगर आप खुद डेटा ड्रिवन हैं तो मेक श्योर आप जब भी एक इंटेंस नेगोशिएशन में है या नेगोशिएशन चल रही है तो आप कभी भी अपने आप को डेटा से डिस्कनेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एज ए एनालिस्ट जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आपका सोर्स ऑफ डेटा कौन रहेगा? आपके सामने वाला। तो आप कॉन्वर्सेशन को कभी भी उस तरीके से मत ले जाइए जहां से आपको डेटा मिलना बंद हो जाए। मतलब कि अगर जो बंदा आपके सामने है, जहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, उसके साथ ऐसी सिचुएशन में नहीं चले जाएं कि आपको आपका डेटा नहीं मिले, जिससे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे या कुछ ऑफर कर पाए। तो ये तो हुआ एनालिस्ट के बारे में। अब दूसरा पकड़ते हैं असर्टिव लोगों को। असर्टिव स्टाइल होता है थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल, थोड़ा सा डायरेक्ट, थोड़ा सा कैंडिड, बट टू द पॉइंट। असर्टिव लोगों के लिए होता है सबसे ज़रूरी जीतना। हालांकि सबके लिए जीतना ज़रूरी होता है, बट इनका तो काम है कि भैया मुझे जीतना है एट एनी कॉस्ट। और उस चक्कर में अगर सामने वाले का अगर कुछ नुकसान हो भी रहा है तो इनको फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। इनकी दिल से इच्छा होती है कि हम बोलें, लोग हमें सुने, बट सुनना इनकी थोड़ी सी कमज़ोरी है। दे लैक द एबिलिटी टू लिसन टू दी अदर पर्सन्स व्यूज। और अगर डील करते हुए अगर इन्होंने आपको कुछ कंसेशन दिया है, कुछ आपको फेवर किया है, तो वो फ्री में नहीं आने वाला। वो सामने से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी रिटर्न में कुछ उनको फेवर करें। तो मेक श्योर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप भी रिटर्न में इनको कुछ दें। और अगर आप खुद असर्टिव हैं तो मेक श्योर कि आपका बात करने का तरीका, आपकी टोन, आपकी वॉइस टोनैलिटी
बहुत सॉफ्ट हो, क्योंकि बीइंग एन एग्रेसिव पर्सन आपके बात करने का तरीका ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगा। एंड द थर्ड वन आर दी अकोमोडेटर्स। भैया जैसे अकोमोडेटर्स नाम ही बता रहा है कि ये करते हैं सब जगह अकोमोडेट, जो कि हो सकता है बहुत प्रॉब्लमेटिक आपके लिए अगर आप अकोमोडेटर हैं। इनको अच्छा लगता है रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, बात करना, दैट्स देयर हैप्पी प्लेस। हर सिचुएशन में इनका एक ही गोल रहेगा कि भैया मेरा रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए, मेरे टर्म्स उनके साथ खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे प्रेफर विन विन सिचुएशन। उनको लगता है कि भैया वो भी जीते, मैं भी जीते, उसको भी मिले और मुझे भी बराबर का मिले। लेकिन जैसा मैंने बोला, इनको चाहिए कि रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए। इनकी टेंडेंसी होती है हमेशा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहने की। दे आर वेरी सोशेबल, लोग इनको बहुत पसंद करेंगे। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि दे आर पुअर मैनेजर ऑफ देयर टाइम। इनसे डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है बी फ्रेंडली विद देम। प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो। और बहुत बार तो ये लोग ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जहाँ पे ये कुछ चीज़ नहीं भी दे सकते या कोई ऐसा कमिटमेंट कर देंगे जो इनको मालूम है ये डिलीवर नहीं कर सकते, बट उस वक्त ये ऐसा बोल जाएंगे कि हाँ भैया मैं ये दे दूंगा, बाद में पछतावा होने वाला है। और अभी इमेजिन करो कि आप भी अकोमोडेटर हो और आपके सामने वाला भी अकोमोडेटर है और दोनों बैठ गए नेगोशिएशन टेबल पे या कुछ डील स्ट्राइक करने। तो गेस करो एंड में क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि दो अकोमोडेटर मिलके कुछ भी सॉलिड डिसीजन नहीं ले सकते या कोई भी डील क्रैक नहीं कर सकते। तो वहां पे नेगोशिएशन ऑलमोस्ट फेल होने वाली है या किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने वाली है। इनको अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट कर रही है या कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए पता लगाना बहुत मुश्किल होगा या डिकोड करना। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि इनको प्रॉब्लम एरिया पता चल जाएगा कि ये चीज़ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बट ये लोग बोलेंगे नहीं या एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफर नहीं करेंगे बिकॉज दे फियर कॉन्फ्लिक्ट। उनको लगता है कि अरे यार ये रिलेशनशिप खराब हो सकता है, ये डील मिले या नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए यार, ऐसा इनकी सोच रहती है। और अगर आप अकोमोडेटर हैं तो मेरे लिए है आपके पास दो सॉलिड टिप्स। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीइंग लाइकेबल, लोग आपको पसंद करते हैं, उस पे स्टिक रहिए। लेकिन दिमाग में एक घंटी हमेशा बजती रहनी चाहिए कि जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मेरी ऑब्जेक्शंस हैं या जो मुझे इस डील में से निकालना है, मुझे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्योंकि आप इसी सिचुएशन में बहुत बार फंसते हैं, आपको इस बार नहीं फंसना। और नंबर दूसरा, डोंट इंडल्ज इन टू मच ऑफ टॉकिंग, या ज़्यादा बातों में मत पड़ो। आपको बात करना अच्छा लगता है, आपको लगता है उससे रिलेशनशिप बनता है, बट ज़्यादा लंबी बातों में मत घुसो। एक तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, और दूसरा जो आपके ऑपोजिट दो दूसरे तरह के नेगोशिएटर हैं, अकोमोडेटर या एनालिस्ट, उनको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, उनको मुद्दे पे आना होता है। और आपको पसंद है बातें करना, लंबी बातें करना। अगर आप उनके साथ ज़्यादा लंबी बातें करोगे तो वो पसंद नहीं करेंगे और आपको भी उससे कुछ बेनिफिट ज़्यादा मिलने वाला नहीं। जी, तो ये तो हुए तीन तरीके के नेगोशिएटर्स। अभी आप मुझे कमेंट में बताओ आप किस तरीके के नेगोशिएटर हो, एनालिस्ट, अकोमोडेटर और असर्टिव। और आपको किस टाइप के नेगोशिएटर से नेगोशिएट करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, या फिर आप किसी और तरीके के नेगोशिएटर बनना चाहते हो। मे बी आप अकोमोडेटर हो लेकिन आपको लगता है कि मुझे बनना है असर्टिव। कमेंट में मुझे बताओ क्या थॉट्स हैं आपके इस बारे में। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अपना नेगोशिएशन स्टाइल चेंज कर दोगे अगर आप असर्टिव हो या एनालिस्ट हो और आपको बनना है अकोमोडेटर या कुछ और, तो मैं आपको सबसे बड़ी और सबसे पहली टिप ये देता हूं कि आप अपना स्टाइल चेंज मत करो। आप अपने आप को नहीं बदल सकते। उल्टा आपको करना ये है कि आपका जो स्टाइल है उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और जो उसके वीक पॉइंट्स हैं उसको आपको अपने लिए वर्क करवाना है। अगर खुद को पूरा बदलने जाओगे तो वो कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा और फंस जाओगे, आपका नेगोशिएशन स्टाइल और बेकार हो जाएगा।
नेगोशिएशन एक स्किल है, एक आर्ट है. इट इज अ काइंड ऑफ अ गेम ऑफ साइकोलॉजी. इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर एंड व्हाट द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज. मैं आपको कुछ और टिप्स देता हूं जो आपको अपने स्टाइल में इम्प्लीमेंट करना है या एटलीस्ट उस पर काम करना चालू करना है. बिकॉज ये वीडियो पूरा देखने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि आप पूरी सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लोगे. यू हैव टू बी रियली एक्स्ट्रा कॉशियस, find out your weak points and start working on it slowly and steadily. Over a period of time आप देखोगे कि आपके स्टाइल में थोड़ा सा फर्क आ रहा है. सबसे पहले जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो या नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उनको कभी भी ऐसे मत ट्रीट करो जैसे आप खुद को ट्रीट करना चाहते हो. आई नो ये पर्सनल रिलेशनशिप या दूसरे तरीके के उसमें डायनामिक्स में जनरली ये कहा जाता है, इनफैक्ट मैं भी यही कहूँगा कि जैसा आप चाहते हो कि आपको ट्रीट किया जाए, आप सामने वाले को भी वैसा ही ट्रीट करो. बट नेगोशिएशन टेबल पे ये चीज़ लागू नहीं होती है, ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करती है. तो फिर करना क्या है? करना ये है कि उनको वैसा ट्रीट करो जैसा वो चाहते हैं कि उन्हें ट्रीट किया जाए. अभी अगर कोई बंदा एनालिस्ट है, उसको वो डेटा से ही कन्विंस होने वाला है, तो आपको उसको डेटा ही देना है. आप असर्टिव होके या अकोमोडेटर होके ज़्यादा लंबी लंबी बातें करके लेकिन डेटा नहीं दे रहे हो, तो उससे उसको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला या वो आपके साथ रिलेट नहीं करने वाला. इट्स ऑल अबाउट रिलेटेबिलिटी. तो ये तो हो गया कि भैया ट्रीट कैसे करना है. ट्रीट देम द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड. और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ में पहुंच रहे हो जहां पे आपको चीज़ नहीं पसंद आ रही है और आपको कहना है ना, तो आप ना बोल दो. ना सीधा नहीं, डोंट यूज़ द वर्ड नो, बट आपको बोलना है ना रैप अप करके. डायरेक्ट नो वर्ड नहीं यूज़ करना. अगर आप असर्टिव हो तो आपको बहुत लगेगा कि यार मैं सीधा ना बोल दूंगा. नहीं, आपका कोई भी टाइप रहे, आपको सीधा ना नहीं बोलना है. उसको थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा रैप अप करके बोलना है. आप उस ना को एक क्वेश्चन की फॉर्म में बोल सकते हो जिससे उस बंदे को इनडायरेक्टली ये मैसेज जाए कि भैया ये तो मेरी तरफ से ना है या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही. सीधा डायरेक्ट होके ना मत बोलो. अब एक सिचुएशन और हो सकती है कि किसी ने आपको बहुत ही बकवास ऑफर दे दिया है, बहुत ही इडियोटिक ऑफर दे दिया है कि भैया ये क्या बोल रहा है. सपोज आप 50,000 पर डे या 1 लाख पर डे चार्ज करते हो फोटोग्राफी के लिए, और किसी ने बोला कि भैया मैं तो 10,000 या 5,000 ही दूंगा. राइट. सो इट इज़ एन इडियोटिक ऑफर. तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि डोंट गेट एंग्री. इस पे गुस्सा मत हो. मुझे मालूम है कि गुस्सा आएगा, सब लोगों को आता है, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आएगा ऐसी सिचुएशन पे. बट क्योंकि आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हो, आप नेगोशिएट करने जा रहे हो या आपकी इच्छा है कि नेगोशिएट करना है, यू हैव टू मेक दिस डील वर्क आउट फॉर यू, तो गुस्सा नहीं करना है. सबसे पहली चीज़, टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर रिएक्टिंग. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने दिमाग में ये बिठानी है, स्पेशली इन बिजनेस नेगोशिएशंस, की भैया प्रपोजल इज़ अ प्रॉब्लम नॉट द पर्सन. इस पूरी कहानी में ये बंदा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये जो प्रपोजल मेरे सामने आया है ये प्रॉब्लमेटिक है. क्योंकि जब आप बंदे को प्रॉब्लमेटिक बना लेते हो तो वो खिचड़ी थोड़ी सी पर्सनल होनी चालू हो जाती है, वो किसी और ही लेवल पे धीरे धीरे जानी चालू हो जाती है, जो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मैं उस डायरेक्शन में कब चला गया. तो ये आपको अपने माइंड में अपने आप को खुद को सिखाना पड़ेगा कि भैया ये जो ऑफर है ये प्रॉब्लमेटिक है, ये सामने वाला बंदा नहीं. आप अपना डिस्प्लेजर या आपको उसकी जो बात पसंद नहीं है यह एक क्वेश्चन की फॉर्म में उसके सामने पुट करो कि सामने वाले को ऐसा लगे कि भैया आप ना भी बोल रहे हो बट आप गुस्सा भी नहीं दिखा रहे हो. जैसे आप उसको ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हो कि आई डोंट सी हाउ दैट वुड एवर वर्क. मतलब थोड़ा सा प्यार से आराम से बोलो. मतलब आपके बोलने में भी ऐसा गुस्सा नहीं दिखाई देना चाहिए या फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई देना चाहिए. तो जब ऐसा क्वेश्चन आप सामने वाले को पुट करोगे तो सामने वाले को एक इनडायरेक्ट मैसेज जाएगा कि भैया ये बात पसंद नहीं आई है, और सामने वाले को एक और मैसेज जाएगा कि भैया जो मैंने ये बोला है, आई वॉज ट्राइंग टू बी लिटिल ओवर असर्टिव. अब ध्यान से पूरी बात को सोच के देखो. उसको सामने वाले को ऐसा फीलिंग आएगा कि यार ये मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर असर्टिव हो रहा था इस बंदे के साथ, तो थोड़ा सा वो बैकफुट पे आ जाएगा. और जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू से इट इन अ वेरी सॉफ्ट टोन, तो बहुत प्यार से बोलना है. ये आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे कि भैया मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे कुछ भी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना है. और एक और चीज़ होती है, हम लोग एक हैबिट होती है बहुत सारे लोगों की, यार हम ना हर चीज़ पे
वाई ले आते हैं कि क्यों। और ये जो क्यों होता है ये सामने वाले को एक डिफेंसिव अप्रोच लेने पे ऑटोमेटिकली मजबूर कर देता है। अब जैसे इमेजिन करो, बॉस ने बोला कि यार मुझे ये काम चाहिए, तुम करके दो मुझे, और अगर आप इमीडिएटली रेड करो वाई, आप सोचो क्या सीन होगा वहां पे। जनरली पीपल टेंड टू गेट वेरी डिफेंसिव व्हेन यू से अ डायरेक्ट वाई। तो ये इस तरीके का वाई अवॉइड करना चाहिए। बट वाई एक जगह पे बहुत ही काम में आता है जहाँ पे सामने वाला बंदा थोड़ा सा 50-50 है, मतलब उसको उसको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप समझदारी से वाई का यूज़ करोगे तो वो आपके फेवर में आ सकती है बात। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आपकी कॉफ़ी टेबल बुक है 20,000 रुपये की, ठीक है, और सामने वाले ने बोल दिया कि भैया यार एक XYZ फोटोग्राफर है, वो तो ये कॉफ़ी टेबल बुक 10,000 रुपये की दे रहा है या 12,000 रुपये की दे रहा है। अभी 10-12,000 रुपये को 20,000 के साथ कंपैरिजन करोगे तो देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस। और उसने ये जो आपके सामने क्वेश्चन पुट किया है कि अरे यार वो सामने वाला या वो XYZ फोटोग्राफर तो ये बुक हमें 12,000 रुपये की दे रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा वो भी 50-50 है कि भैया ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका कुछ सेंस बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आप वाई चिपकाओ, तो वाई क्वेश्चन के साथ उसको आप जवाब दो, जैसे कि आई कैन ऑल्सो सेल दोज बुक्स एट दैट प्राइस, बट वाई वुड आई सेल दोज बुक्स, दीज बुक्स आर ग्रेट, यू नो, ऐसा कुछ मतलब। और why would I switch over to those books? All my clients love these books and I have been getting a great feedback on this. Why would I sell the cheaper books? और लास्टली वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, सामने वाला बंदा बहुत ही नाप तोल कर रहा है, ये वो बहुत ज़्यादा हैगलिंग हो रही है, तो उसको डील करने की मैं 2-3 टिप्स आपको बताता हूँ दैट शुड वर्क। सबसे पहले तो अपने माइंड में एक अपनी टारगेट प्राइस, जो आपका गोल है कि भैया मुझे इतने में बेचना है या इतने में मुझे अपनी सर्विसेज सेल करनी है या कुछ और कोई भी सीन है, तो वो प्राइस आप जो गोल है वो सेट कर लो अपने माइंड में पहले से ही। ऑन द फ्लाई मत डिसाइड करो कि अच्छा यार ये 10,000 का है, चल 8 में भी हो जाएगा या 7 में भी हो जाएगा। नहीं भैया, 10,000 अगर सोचा है और आपने कैलकुलेट किया है कि भैया ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, देन इट्स 10,000, राइट। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में गोल होना चाहिए। दूसरा, अगर सामने वाला बहुत ही ज़्यादा क्या बोलेंगे यार, अभी चिंदी ही बोलेंगे या क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा तोल मोल कर रहा है, तो आपको जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी 2 या 3 लेवल ऐसे कुछ बना के रखना पड़ेगा कि आप एक लेवल का प्राइस देते हो, फिर आप उसको थोड़ा सा और कम करते हो, फिर थोड़ा और कम करते हो। तो ऐसा 3 या 4 प्राइस पॉइंट बनाने पड़ेंगे ताकि सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्ट आए कि अच्छा यार यहाँ पे गया था तो फिर ये प्राइस किया, अभी मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट किया तो थोड़ा और नीचे आया। तो ऐसे 2-3 या 4 ऐसे प्राइस पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन सेल इट एट योर ओन प्राइस। और जैसे मैंने पहले भी अभी बोला है कि सीधा डायरेक्टली किसी भी बात के लिए सीधा नो मत बोलो, यूज अ लॉट ऑफ एम्पैथी, थोड़ा सा स्माइल करके बात करो। तो ये 3-4 चीज़ों को के साथ ही पूरी नेगोशिएशन होनी चाहिए बात करते हुए। और चौथा पॉइंट है, जो आप प्राइस कोट कर रहे हो वो आपकी कभी भी राउंड फिगर में मत दो, राइट। ऐसा नहीं है कि अच्छा जी पूरा पैकेज का प्राइस कितना है, हाँ जी सर 1 लाख रुपए हो गया, राइट, नॉट दैट। इट्स वेरी सिमिलर टू, आप मार्केट में जाते हो तो आप ऑफर्स देखते हो यार 999 रुपीज़, राइट। तो वो 990 इज ऑलमोस्ट लाइक 1,000 रुपीज़, बट वो आपको आज तक भी चीज़ें ऐसे 999 करके बेची जाती हैं, राइट। तो यू हैव टू यूज दैट सिमिलर टैक्टिक, बट थोड़ा सा एक स्टेप और आगे, थोड़ा सा और स्मार्टली। मतलब 99 का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बिलिंग आ रहा है 1 लाख रुपये तो बोलो कि हाँ सर मैं आपको 99,000 में देता हूँ, वो नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। तो आपकी प्राइस कुछ ऐसी हो सकती है, लेट्स से 1,22,500 रुपीज़, थोड़ी सी रियलिस्टिक लगेगी, राइट। 1,22,500, ऐसा लगता है कि यार बंदे ने कुछ तो कैलकुलेशन किया है और फिर इस प्राइस पे आया है। 1 लाख में थोड़ी सी नॉन सीरियसनेस दिखती है, अरे यार कुछ तो बनाया, मे बी 80,000 होगा, 20 और ऑर्डर किए, 1 लाख राउंड फिगर करके मुझे थमा दिया। नो, थोड़ा सा नॉन राउंड फिगर दो, 1,20,500 रुपये, चलो 500 रुपये भी हटाना है तो हटा दो, बट आई स्टिल से कि नहीं दो। तो वो
और अगर आपको ब्रेकअप देना पड़े, यू शुड बी रेडी टू जस्टिफाई दैट, 1,22,500 रुपीज। ऐसा नहीं कि बनाने जाओ तो पता लगे अब 20-22 हज़ार ये मैं कहाँ से लाऊंगी, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, राइट। सो मेक इट लिटिल मोर रियलिस्टिक। और जैसे मैंने बोला कि आपकी ये जो हैगलिंग चल रही है, ये तोल मोल चल रहा है, आपने पहले एक प्राइस ब्रैकेट बताया, फिर जो 3-4 जो मैंने बताया कि आप ऐसे धीरे धीरे कम करोगे, तो फाइनली आप जब आपने 2-3 बार उसको कम कर दिया है तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी थोड़े चेंज होने लगेंगे, सामने वाले को भी थोड़ी सी विक्ट्री फीलिंग आनी चालू हो जाएगी, उसकी भी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, हाँ यार इतना बोला था तो मैंने इतना नीचे लेके आया हूँ। तो वो कंटिन्यू रखो। जब आपको पता चले कि आप अपनी लिमिट पे आ गए हो, आप अपने गोल पे आ रहे हो, राइट, तो एक ऐसी उसको फ्री चीज साथ में ऑफर करो, एकदम फ्री भी, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, बोल के दो कि भैया ये फ्री है। लेकिन ये फ्री बी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये फ्री बी वो चीज नहीं होनी चाहिए जो उसको चाहिए। आप उसको वो फ्री बी दो जो उसको नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे यार इसकी क्या सेंस बन रही है। अभी मैं बताता हूँ नॉर्मल फ्री बी क्या होती है। सर मैं आपको फ्री प्री वेडिंग शूट दे देता हूँ, सर मैं आपको फ्री कॉफी टेबल बुक दे देता हूँ। इट डजंट मेक सेंस भैया, ये चीजें तो लोग पे करके ले रहे हैं और आप फ्री में दे रहे हो, तो एक तो वैल्यू कम कर रहे हो और दूसरा वो तो चीजें उनको चाहिए। आप उनको कोई ऐसी फ्री बी दो जिससे उनको ये मैसेज जाए कि भैया मैं तो अपनी लिमिट पे आ चुका हूं, मैंने आपको जितना कम करना था कर दिया, अभी ये एक आलतू फालतू की चीज भी मैं दे रहा हूं जो मेरे पास पड़ी है कि भैया ये भी फ्री में ले लो और कहानी खत्म करो। एक मैसेज जाना चाहिए कि भैया आप अपनी लिमिट पे आ चुके हो, शायद आप इससे ज्यादा नीचे आप नहीं जाओगे। उनको ये मैसेज जाएगा कि भैया हाँ हो गया अभी, ठीक है, और उससे उनको थोड़ी सी फील गुड फैक्टर भी आएगा कि भैया हाँ नीचे लेके आए, और उसकी उनकी थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, तो वहां पे आपका क्लोज करने के थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई थिंक दीज आर दी टिप्स आई वांटेड टू शेयर। अभी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना मर्जी लंबा लेक्चर कर लो इस पर, बहुत सारी चीजें हैं वो कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, किस टाइप का मेरे सामने नेगोशिएटर बैठा है, मेरा क्या नेगोशिएशन स्टाइल है, और ये फिर जो मैंने बीच में छोटी छोटी ये जो टिप्स बताई हैं, अगर इनमें आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चालू करोगे तो आप देखोगे आपको थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। ट्राई करके देखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी, शेयर इट विद अदर पीपल। ऐसा मत सोचो कि यार ये तो नेगोशिएशन टिप्स है, मैं किसी और को नहीं दिखाऊंगा। लोगों को दिखाओ, जब लोगों के साथ शेयर करते हो, हमने भी कहीं से सीखी हैं, सीख के पैदा नहीं हुए हैं, तो शेयर करो, लाइक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करो, और इफ यू वांट सम अदर टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, कमेंट बिलो, we can pick up those topics also. So yeah, that's it for today. I'll be back next week. तो बस यही था आज के लिए। Thank you so much. See you next week. Bye for now.